Today's topic is types of chemical bond. ठीक है, इससे पहले हमने हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट पढ़ा था। अब हम केमिकल बॉन्ड के टाइप पढ़ना है। बेसिकली दो टाइप अभी आपको 10th क्लास में पढ़ना है। दो टाइप होते हैं और जो आपको पढ़ना है वो है एक वन इज योर आयोनिक बॉन्ड, अनदर वन इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो बॉन्ड आपको पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। इसी पे बेस्ड चैप्टर ही है आपका। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयोनिक किससे स्टार्ट हो रहा है आपका ये वर्ड? आयन से। ठीक है, आयन क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे एटम जिनके ऊपर जब पॉजिटिव प्लस या माइनस का साइन लग जाता है तो वो एक आयन कहलाने लगते हैं, एक चार्ज एटम कहलाने लगते हैं। पहले न्यूट्रल एटम थे, अब कैसे कहलाने लगेंगे? चार्ज कहलाने लगेंगे, तो उनको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड जो है सिंपल सा, ज़्यादा इसमें क्या स्टेटमेंट बड़ा सा लिखना है। आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, सिंपल सा उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक, सो आयोनिक बॉन्ड इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर बेसिक सी बात हम बोलें और वहीं अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ कि बोलते हैं क्या है, एक वर्ड में आपको क्या बोलना है। और कोवेलेंट बॉन्ड की जब बात हम करें तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ नया मैंने आपको नहीं बताया, आप ये सब पढ़ते हैं और ये सब सुनते आए हैं। केमिकल बॉन्ड के दो टाइप होते हैं। बॉन्डिंग क्यों होती है? देखो, अगर मैं फिर से अगर रिवाइंड का बटन दबाओ आप, बॉन्डिंग क्यों होती है? बॉन्डिंग होती है सेटिस्फैक्शन के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, सीधी सी बात। केमिकल बॉन्ड के टाइप्स आपको पढ़ना है, कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। ये दोनों टाइप के बॉन्ड आपको पढ़ना है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दो एटम हैं, एटम ए और बी, सबसे अच्छा अल्फाबेट है, अगर इसको अगर मैं ले लूं तो अगर इलेक्ट्रॉन ए का इलेक्ट्रॉन, अगर ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से बी को दे दे तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले ए के पास था, अब किसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन? बी के पास चला गया। ठीक है, और वहीं जब हम शेयरिंग की बात करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कंडीशन है? फिर से मान लीजिए दो एटम है ए और बी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसके पास है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा इसको सिर्फ दे नहीं देगा, ये क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, मतलब दोनों अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम करेंगे। मतलब कि इससे भी ये लेकर अपने आप को क्या करेगा? स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और ये बी जो है वो एक का इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ये होती है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके दोनों ही एटम क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और मेन मोटो जो है बॉन्डिंग का वो यही है कि स्टेबिलिटी गेन करना। ठीक, अब हम सबसे पहले उठाते हैं आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड को आप डिटेल में समझो। आयनिक बॉन्ड, ओके, अभी मैंने आपको बता दिया आयनिक बॉन्ड क्या है। आयन, आयन से शुरू हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसे बना? क्या स्टेटमेंट लिखा हमने? ट्रांसफर। हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? हम वर्ड यूज कर रहे हैं ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? दो एटम होंगे, एक ए होगा एक बी से, ए में बी में इलेक्ट्रॉन जब पूरी तरह से, जब कोई भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब कि तुम हो, आप लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर दूसरे किसी को 5 रुपए उधार चाहिए तो वो 5 रुपए के आप लोग पूरे तरीके से दे दो। ऐसे नहीं कि दूसरी बार बैठे हो कि कब लौटाएगा, ऐसा वाला हाल नहीं है। ठीक है, तो जब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो आप क्या मान लीजिए उसको, वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने बहुत कम अमाउंट उठाया, 5 रुपए, ज्यादा नहीं उठाते अपने। ठीक है, अब एक ये हो गया एक बेसिक सी बात कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। दूसरी बात अब ये आती है कि आयनिक बॉन्ड बनता किसके बीच में है? आयनिक बॉन्ड बनता है आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच में। सिंपल सी बात है, जहां पर भी मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे वहां पर बनेगा आयनिक बॉन्ड। ऑलवेज, हमेशा हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता है? एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, तो बनेगा आपका आयनिक
बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मेटल और नॉन मेटल के एडिशन से या मिलने से आयनिक बॉन्ड बन रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी आगे। अब मेटल क्या करता है, इसमें मेटल का काम क्या है? मेटल करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट। ठीक है, ये जहां पर भी मैं ऐसा लिख रही हूं इस तरीके का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि क्या वीडियो देखते देखते मान लो सो गए तो आपको ये कुछ और ना समझ में आने लगे। ठीक है, तो मेटल क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने वाला। जितनी देर से हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो देने वाला है, डोनेट करने वाला है, गिवर है, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो मेटल है। ठीक है, एक्सेप्टर कौन है? अब जो एक्सेप्ट करता है वो है नॉन मेटल। तो इस मेटल और नॉन मेटल के एडिशन में या मिलने में दोनों का फंक्शन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। और ये करते क्यों? इन लोगों को कोई मजा तो नहीं आ रही, कौन सी खुशी हो रही है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी ऑल दिस प्रोसेस हैपेंस, राइट? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। ठीक है, ये हो गया आपका मेटल और नॉन मेटल का केस। तो इस प्रोसेस को, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल and acceptance of the electron by the non-metal is known as ionic bond. It is nothing but it is ionic bond. ठीक है, कोई स्टेटमेंट नहीं पूछता। आप लोग ज्यादा लिखने के चक्कर में जाओगे, जीवन हो जाएगा, क्या बोले अब, क्या हो जाएगा। ठीक है, राइट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स व्हेनेवर यू राइट द आंसर। जब भी आप आंसर को लिखे ना तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पिक करो, पॉइंट में लिखो अपने आंसर, फ्लो चार्ट बनाओ, चटाई मत बिछाओ लंबी। सो इट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, करेक्ट। ये सारी कंडीशन, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस जो भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उसका रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड ऑल दिस, एक शब्द में आंसर, जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए ये सब इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको चाहिए स्टेबिलिटी। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, काम दौड़ रही है, जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी, राइट? तो वही केमिस्ट्री का भी हाल है। तो ये हो गया मेटल अपना, जिसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन डोनर, और नॉन मेटल को बोल दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमेशा। ठीक है, यही कंडीशन रहेगी। और ये सब के पीछे एक ही मोटो है मेटल और नॉन मेटल का, ये इतना बड़ा काम करने का, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी गेन करना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। रिपीट तो आप क्या बोलते हैं उसमें अपने मोबाइल में कर सकते हो, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करके वो बता रही हूँ। केमिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लास 10th, करेक्ट, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड है शेयरिंग। अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो मैं बार बार ये वर्ड क्यों बोल रही हूँ, पूरी तरीके से? मतलब अगली बार के लिए आपको ये सोच के नहीं बैठना है कि मुझे वापस मिलने वाला है, नहीं। यू हैव टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, दान दो और भूल जाओ, ऐसा वाला कंडीशन है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अनदर, एक से दूसरे में, दूसरे को दे देते हैं जिसको जरूरत होती है और खुद भूल जाओ कि हमने दिए हैं, ऐसी वाली कंडीशन है। ठीक है, अब किसके बीच में होता है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन? ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच में ऑलवेज। ठीक है, एक मेटल रहेगा, दूसरा नॉन मेटल रहेगा। जो मेटल रहेगा, क्योंकि अपन ये टर्म, ये वर्ड, ये शब्द यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो मेटल है वो क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, वो डोनेट करेगा, गिव। ठीक है, गिवर, वट एवर वर्ड यू यूज, इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। और जो नॉन मेटल है आपका, वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको लेगा कौन? नॉन मेटल लेगा। ठीक है, क्योंकि दिया क्यों उसने? क्योंकि नॉन मेटल को जरूरत थी, इसीलिए दिया। ये सारी कहानी इसीलिए इतनी लंबी चल रही है, बिकॉज दे ऑल वांट टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए। ठीक बात। अब एग्जाम्पल देखिए, आप फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देख रहे हैं। ठीक है, देखो, हमने बोला था आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में, Na+Cl। ये आपका मेटल है सोडियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल को धोखे से एक नजर डाल दोगे उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि सोडियम एक मेटल है और Cl जो है वो क्या है? एक नॉन मेटल है। अब देखो कैसे आपको करना है इस चीज को। जब आपके पास कोई भी कंपाउंड सामने रखा रहे या कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो दो है आपके पास, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। ठीक है,
मेटल और नॉन मेटल लिखे हैं। सोडियम का जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको एक बार स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ता है। 2 एटम है, सोडियम और क्लोरीन, मेटल और नॉन मेटल। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इतना सबको पता है, ये बुक में भी दिया हुआ है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। तो अब इसको जब आप स्प्लिट करोगे शेल्स के फॉर्म में, KLMN के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसके लिखते हैं, 10th क्लास की बात है भी, तो 11 कैसे ब्रेक हो जाएगा, 2 8 1। KLMN शेल पढ़ते हैं आप, KLM, ठीक है, 2 8 18 ऐसे करके पढ़ते हैं स्प्लिटिंग, ठीक है। Cl का क्या हो जाएगा, 2 8 7। अब आप ध्यान से देखो, स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए इसके पहले का, ठीक, मैंने इसके जो पहले वाला वीडियो है इसमें मैंने आपको ये बताया हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अगर आप उसको देखेंगे और उसको आप नहीं भी देखोगे और आपको पता होगा, अगर आप बुक पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपको ये चीज पता चल जाएगी कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्टेबल होने के लिए किसी को भी, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। अगर मैं बात करूं कि सोडियम स्टेबल कब होगा, तो सोडियम स्टेबल तब होगा जब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यहां तक रहेगा, तो ये स्टेबल है। ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से सोडियम क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। क्योंकि बाहर वाले शेल में, आउटर शेल में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब तक ऑक्टेट और ड्यूप्लेट वाली कंडीशन नहीं आएगी, कोई भी एटम जो है वो रिएक्शन जो है उसमें या किसी एटम में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो ये 2 कंडीशन का होना बहुत जरूरी। अब ये 2 कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए एटम क्या करता है, या तो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, या तो ट्रांसफर करता है, शेयर करता है, या जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे इसको अगर स्टेबल होना है सोडियम को, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो 7 + 1 8 हो गया स्टेबल। लेकिन इतना दिलदार कोई है नहीं, जिस तरीके से आप किसी को 100 रुपए देने में 10 बार सोचोगे, दोगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा सोडियम, इससे बेटर है, इसको स्टेबल जब होना है तो ये क्या करे, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, दे दे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे कंडीशन थी 2 8 1 वाली, समझ रहे हो आप। क्लोरीन में कंडीशन 2 8 7, ये इसका प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, और क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली कंडीशन है एट प्रेजेंट की बात बोल रही हूं मैं, ठीक है। अब क्योंकि इसको स्टेबल होना है भाई, और क्लोरीन के साथ भी यही केस है। क्लोरीन के साथ केस क्या है कि क्लोरीन के बाहर वाले शेल में अगर आप फोकस करो इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये भी धन में हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या किया इसने, सोडियम ने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो सोडियम हैज ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। क्यों स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं लिखा रहता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यू कैन नॉट मेंशन, आप मेंशन नहीं कर सकते एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और 2, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, या एटम कैसे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, अब आप देख रहे हो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है Cl को दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन, ये शेल जो है M शेल, वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। जब कोई है ही नहीं तो काहे के लिए बैठना, ठीक है, डिसअपियर हो गया। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल जो आपका बना, जो दे रहा होता है, जो गिवर होता है, जो डोनेट करता है, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। मतलब Na के ऊपर अब कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव, और Cl के ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, या मेटल बोल लो, इलेक्ट्रॉन डोनर बोल लो, अगर आपको पढ़ते समय कभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ या मेटल हुआ, इनके ऊपर हमेशा कौन सा साइन आ जाता है, पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ले लेता है, वो क्या होता है, इनके ऊपर साइन आ जाता है माइनस का, और वो कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री ऐसा हो जाता है कि आपको ये समझ में आने लगेगा देखकर कि नेगेटिव साइन है मतलब कि नॉन मेटल है, और पॉजिटिव साइन है मतलब कि मेटल है। क्लियर है। अब चाहे आप किसी का भी एग्जाम्पल, क्योंकि देखो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया यहाँ पे, अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, खुश है ये। Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 8। वाई, क्योंकि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, और सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, स्टेबल हो गई कंडीशन, खत्म कहानी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको सारे नहीं बता सकती, ठीक। अब आप देखो एग्जाम्पल
MgCl2 का। अब हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड सिंबल के साथ नाम पता होना बहुत जरूरी है ऑलवेज। ठीक है, आप MgCl2 लिख के छोड़ दिया, आपको नाम ही नहीं पता, ये तो वही वाली कहानी हो गई, ऐसे नाम लिख दिया SK सिंह, VK उपाध्याय, GK पटेल, तो भाई ये GK SK ये सबका आपको नाम पता होना चाहिए। उसी तरीके से MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा है तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना जरूरी कि MgCl2 होता है। ठीक है, 2 यहाँ पर इसीलिए क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, आगे आगे बढ़ोगे सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, अब हमको इसका इसमें आयनिक बॉन्ड शो करना है, कैसे शो करोगे आप, Mg मेटल, ठीक है, पहले मेटल लिखा रहता है और फिर सेकंड ये मेटल रहता है, फिर नॉन मेटल रहता है। मैग्नीशियम लिख दिया हमने, प्लस 2 Cl हैं, ड्रॉ कर लो, एक यहाँ ड्रॉ कर लो, एक यहाँ ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि यहाँ और यहाँ क्यों ड्रॉ किया मैम, यहाँ और यहाँ क्यों नहीं किया, ऐसा भी क्वेश्चन करते हो। ठीक, तो फॉरवर्ड आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली ताकि हमको इलेक्ट्रॉन को जब हम मैग्नीशियम डोनेट करेगा तो इजीली आपको एक्सप्लेन कर पाए, समझ में आ पाए आपको। ठीक, अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया भाई 12, Cl का आपको अभी भी पता ही है 17 है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 2 8 2, कैसा शेल हो गया, K शेल, L शेल, M शेल। ठीक है, शेल्स हैं, ये सब शेल्स बोला जाता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2 8 7, ये सब आपको मैं पहले का आपको याद रहे इसलिए मैं से लिख दे रही हूँ। ठीक है, क्या किया मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम के पास बाहर वाले शेल में कभी भी जब हम कोई भी बॉन्डिंग शो करते हैं या डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रिएक्शन तो कुछ भी होता है, हमेशा जो बाहर का, क्योंकि देखो यहाँ तक तो स्टेबल कंडीशन है तो कुछ नहीं होगा, जो बाहर का शेल है इसको बोलते हैं आउटर शेल या वैलेंस शेल बोला जाता है, ये वाले शेल को ही पिक किया जाता है, इसी को उठाया जाता है रिएक्शन को शो करने के लिए या किसी डॉट स्ट्रक्चर को या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। Cl के पास चाहे ये वाला Cl हो चाहे ये Cl हो, दोनों Cl अलग अलग हैं, इसके पास इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं खचड़ पचड़ ना, 287, और इसका भी 287 है। अब इन दोनों ही के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कंडीशन है। मैग्नीशियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले Cl को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये वाले Cl को दे दिया, क्योंकि उसको दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तभी जाके वो स्टेबल होगा। तो मैग्नीशियम हैज गिवन बोथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू बोथ ऑफ द Cl, दोनों को दे दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो है वो कैसा हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया Mg, या तो आप ऐसे करके लिखो, बुक में लिखा रहता है जिस तरीके से, यहाँ पे 8 डॉट ड्रॉ कर दो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूजन होता है, मतलब ही नहीं है, सीधे 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 डायरेक्टली इसको लिखो MgCl2। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा सिंबल रहता है, +2 का चार्ज रहता है और Cl के ऊपर माइनस ही रहेगा, -1 ही रहेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लिया। देखो ये जो चार्ज है ना, +2 लिखना या -1 -2 -3 इसका मतलब ये है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर मान लो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होता तो यहाँ पे -2 चार्ज होता, क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है तो सिंगल माइनस का साइन। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिखिए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अब कैसा हो गया, यहाँ पर हो गया 2 8 हो गया, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया 2 8 8, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, 2 8 8। ठीक, अब सेम वे अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको बनने लगेगा, नहीं बनेगा तो आप उसका आंसर ढूंढो क्यों नहीं बन रहा है, फिर और उसके बाद भी नहीं बनेगा तो फिर आप पूछो, अपने टीचर से पूछो, आप जिससे भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। कंसिडरिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO जिसको बोला जाता है। तो MgO में फिर वही कंडीशन, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का अभी भी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, अब भी अपन ने सॉल्व किए, ये हो जाएगा 2 8 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 12, कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है O, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 6 7 8 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये हो जाएगा स्प्लिट 2 और 6 के फॉर्म में। ठीक है, K शेल और L शेल। अब आप ध्यान से देखो कि मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 2,
ये 2 डॉट ड्रॉ कर दिए, कहीं भी ड्रॉ कर दो आप। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यहाँ पे कितना है 6 है। इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा उसको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला है। ये ऐसी बनाई मैंने कि दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आप सोचोगे ये कौन सा केमिस्ट्री का साइन है। दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, पहले कॉन्फ़िगरेशन था 6, तो ये बन गया आपका MgO। ठीक, और बुक में ऐसा लिखा हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये शो करने के लिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो हम ये शो कर रहे हैं। और ऑक्सीजन जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब देखो यहाँ पे हम -2 शो कर रहे हैं, क्लोरीन में माइनस सिर्फ शो कर रहे थे, तो ये प्लस और माइनस का जो है ये शो करता है कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ठीक है, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो अब ऐसे नहीं कि आप अब किस्मत में हाथ रख के रो रहे हो और ये तो मैंने किया ही नहीं था। द मेथड विल रिमेन सेम, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए। और जब तक आप कितना भी यूट्यूब में एक वीडियो देख लो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया, ये चीज शो कर दिया है। कैसे फॉर्म होगा, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपको सोडियम ऑक्साइड का बॉन्ड फॉर्मेशन शो करना है। कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। मतलब आपको Na2O का फॉर्मेशन बताना है। कैसा, किसका जो फॉर्मेशन है वो किसकी हेल्प से बताना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की हेल्प से, मतलब आपको आयनिक बॉन्ड शो करना है। ठीक है, हेलो, ओके। सो योर क्वेश्चन इज, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। Na2O से फॉर्मूला भी दे दिया है आपके लिए। कभी कभी ये चीज नहीं भी देता है, इसीलिए जब आप कॉपी में प्रैक्टिस करो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O को देना है, कैसे एक्सप्लेन करना, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टर्म दिए ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको दिमाग में आ जा रहा है, आयनिक बॉन्ड वाला ही बनाना है अपन को। कैसे बनाएंगे आप लोग, सोडियम ऑक्साइड दिखा है कि 2 सोडियम है यहाँ पे। इस फॉर्मूले में देयर आर 2 मेटल्स, 2 मेटल है इस क्वेश्चन में और एक नॉन मेटल, इस तरीके पे कुछ। ठीक है, हमको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिस हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 281 हो गया। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी एक्स्ट्रा, इसके पास भी एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन का होता है 2 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये इसकी जो आपूर्ति है वो उसकी पूर्ति करेगा कौन, ठीक है, हु विल सेटिस्फाई, हु विल फुलफिल। तो ये जो सोडियम है, ये दोनों सोडियम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया। ये आपको शो करना है क्योंकि लिखा है यहाँ पे शो द फॉर्मेशन ऑफ। जब दोनों ही सोडियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, एक सोडियम ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लेके आई ये वाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम लेके आया, पूरे हो गए, 2 8 हो गया कंडीशन। तो जो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे आपको लिख देना, करना ही क्या है, दिया ही है, Na2O होता है। ठीक है, और जो सोडियम है उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है, +2 हम लिख सकते हैं, -2 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला जो है आपका क्या हो गया, Na2O। ठीक है, तो Na2O हो गया, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। सोडियम का यहाँ पर जो है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, 2 8 हो गया। ऑक्सीजन का भी कितना हो गया, 2 8 हो गया। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो गए। सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, +2। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिया है, -2। ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये है, अगर कभी भी इस टाइप का बनाने को आता है तो आप बना सकते हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं
जो आप आंख बंद करके उठा के सॉल्व करो, क्योंकि आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतने ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कितने भी आपको बता दिया जाए, समझा दिया जाए, तब जब तक आप इसको एग्जाम्पल करोगे नहीं, आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये लिखा रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ये है, वो है, दुनिया भर का लंबा बहुत सारा आपकी बुक में दिया होगा चटाई, वो सबको नहीं लिखना है। आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज को लिखना है। आपको अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं है कि सोडियम ने इतना लिया, फिर ऑक्सीजन ने इतना एक्सेप्ट किया। आप डायरेक्टली ये वाला जो चीज मैं बना रही हूँ हर बार आपके लिए, आप वैसा बना सकते हो। उसको आपको अलग अलग करके आंसर को लेंदी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा अंडरस्टूड है कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CaO, ठीक। कैल्शियम लिखो प्लस ऑक्सीजन लिखो। अब इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया था, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टाइम का को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने जल्दी हो सके एग्जाम में आप आंसर लिखना सीखो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता रहेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। इसको अगर हम स्प्लिट करें तो स्प्लिट कैसे हो जाएगा, 2 8 8 2 2 8 8 18 32 करके लिखते हैं आप। उसी प्रकार से ऑक्सीजन को स्प्लिट करोगे तो 2 6 हो जाएगा। किसी से मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं हमको, इसको यहाँ से भी हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है यहाँ से और यहाँ से। वैलेंस शेल से मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन के पास है वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। कैल्शियम ने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए कैल्शियम, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अब कैल्शियम ऑक्सीजन जो है वो सेटिस्फाई हो गया, स्टेबल हो गया। फॉर्मूला आपका हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2 चार्ज, 2 माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का हो गया आपका। अब यहाँ पर हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 8। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। गिवर है क्योंकि मेटल है, इसने क्या किया यहाँ पर, एक्सेप्ट कर लिया। जो इसने डोनेट किया था उसको एक्सेप्ट किसने किया, नॉन मेटल ने, ठीक है। ये कौन है, मेटल है। डोनर जो है ये कौन है, नॉन मेटल है जिसने एक्सेप्ट किया। यही पूरे आयनिक बॉन्ड की कहानी है, डोनर और एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे इसका क्या हो गया, 2 8, खत्म कहानी, ठीक। सो दीज आर द वेज थ्रू विच यू हैव टू सॉल्व। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क। उसके पहले, पूछने से पहले आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज होगा। नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको और भी अच्छा बनने वाला है इसके बाद। क्योंकि आप जितने बार मिस्टेक करोगे ना, वो चीज़ आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा बैठती जाएगी, ठीक है। तो टेक एवरीथिंग इन द पॉजिटिव मैनर, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी।